हमारा ये वाला चैप्टर बाकी था, परमाणु वाला, ठीक है, यही वाला ना। परमाणु में क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा बनते हैं, भूमिका वूमिका कुछ नहीं पढ़ना। अल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, ये पहले हम पढ़ा चुके हैं पिछले साल, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा बड़ा इसको देखना चाहते हो, ये पन्नी को इसलिए पतला किया गया, इसमें ये पूछा नहीं जाता, लेकिन इसको करना हो हाईलाइट कर लो, समझ गए ये वाला पॉइंट ब्लैक कलर में पूछा नहीं जाता है उसको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपसे। इंग्लिश संपूर्ण, ये संपूर्ण प्रबंधक निर्वात में रखा गया है, जिससे कि अल्फा कणों की वायु कणों से टक्करों के कारण गतिज ऊर्जा का ह्रास ना हो, समझ गए। तो ये भी पूछा नहीं जाएगा कभी। अब प्रेक्षण के निष्कर्ष, प्रेक्षण के निष्कर्ष पूछता है, ठीक है। तो इसमें निष्कर्ष टोटल है कितने? अब इसमें निष्कर्ष टोटल 3 है, सुनाई दे रहा? हेलो। अब निष्कर्ष में तो पहला तो एक बार ये, जैसे अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्ने को आर पार कर लगभग बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला। तो पहला निष्कर्ष हो गया अधिकांश भाग खोखला, ठीक है। तो ये मेन इम्पोर्टेंट लाइन पूरा तुम अधिकांश भाग खोखला, ये मेन इम्पोर्टेंट है सब वो ये सेंटेंस, ठीक है। चूँकि ज़्यादातर अल्फा कण आर पार निकल जाते। दूसरा क्या है, दूसरा में अलग अलग कणों, जैसे अलग अलग कोणों पर ये प्रकीर्णित होते हैं। इसमें से कुछ तो अपने पथ में सीधा वापस आ जाते हैं, पहले सब पढ़ चुके हो ये। तो इसमें से क्या है कि ज़्यादातर कण तो निकल ही जाते हैं, समझ गए। तो इसमें यह है परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा लगभग संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के भीतर एक छोटे स्थान पर केंद्रित है। इस स्थान को रदरफोर्ड ने नाभिक। तो दूसरा वाला जो निष्कर्ष बताया एक प्रकार से नाभिक के बारे। पहली बात तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, दूसरा बहुत छोटे से भाग में परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है। ये शब्द, ये सेंटेंस लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ऊपर का क्या है कि ना तुम रट पाओगे, रटोगे भी तो 2 दिन बाद भूल जाओगे, ठीक है। सुनाई दिया? तो ये मेन इम्पोर्टेंट, कुछ भी बना के लिख देना, चित्र बना देना, लिख देना, बस इतना जान। पहला बात अधिकांश भाग खोखला है, तो फिर बाकी का द्रव्यमान गया कहाँ? सेंटर पे गया। तीसरा क्या है, ये इसके लिए होगा, नाभिक के आकार के बारे में होगा। नाभिकों का आवेश भिन्न भिन्न होता है, इसके बारे में। तो आवेश नाभिकों का भिन्न भिन्न होता है, इसके बारे में उसने जानकारी तीसरी वाले में से ये निष्कर्ष निकाला, ठीक है। और कूलाम के नियम की सत्यता होती है, तो इसके बारे में तो खूब जम के लिख लोगे, समझ गए। फार्मूला लिख दोगे, ये बात लिख दोगे, बस हेडिंग बना लो। हेडिंग सुन रहे हैं कि नहीं? हेलो, हेडिंग का नाम रट लेना बस। क्या लिखोगे? अल्फा कण, यहाँ पे लिख दोगे अधिकांश भाग खोखला। दूसरे में हेडिंग बना लो, ये बना के टेस्ट में लिखो ना, मैं जब टेस्ट लूँगा तो उसमें लिखना, ठीक है। मैं बताऊँगा सही है कि गड़बड़ है। तीसरे में लग देना नाभिक, समझ गए, बस हेडिंग हो गई। चौथे में या ऐसे भी लिख सकते हो, नाभिक के बारे में जानकारी प्राप्त होना, समझ गए। ये भी एक प्रकार का निष्कर्ष हुआ। ज़रूरी नहीं है कि जो तुम्हारे मॉडल पेपर में लिखा है, किताबों में लिखा है, वही लैंग्वेज लिखो। थोड़ा से हट के लिखोगे, लेकिन सही बात लिखोगे, ज़्यादा नंबर मिलेगा। सुनाई दिया? तीसरा ये, अब जब न्यूमेरिकल वगैरह तुम्हारे सही हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे, तो तुम कुछ भी लिखोगे चेंज करके, वो तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव नंबर ही दे के जाएगा। टीचर तुमको समझ ही जाएगा कि हम अच्छा स्टूडेंट है। शुरू के 1-2 पेज अच्छा से लिख दो, समझ गए, तो टीचर को तुरंत पता चल जाएगा कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो तुम कुछ भी लिखे होगे तो उसको इतना तो जहन में रहेगा ही कि इसको किसी ने पढ़ाया होगा, अच्छे इंसान ने,
इस वजह से ये थोड़ा इस तरीके से लिख रहा है और उसे अलग हटके आंसर लिख रहा है, तो इस वजह से भी टीचर भी सतर्क हो जाता है। क्योंकि अगर नंबर टीचर आसानी से नहीं काटेगा किसी का नंबर, स्क्रूटनी होती है, और जब जान जाता है कि टीचर का कुछ गड़बड़ सड़बड़ है, उतना सही से नहीं लिखा है, तो फिर टीचर भी ऐसे नंबर दे देता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे लिख दो कि परमाणु के निष्कर्ष में क्या आएगा, परमाणु के नाभिक के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, यह होना। तीसरा क्या है कि नाभिक का आवेश भिन्न भिन्न होना, ये प्राप्त हुआ। चौथे में क्या है, हेडिंग याद रहेगी तुमको, हेडिंग याद रहेगी तो कुछ भी लिख लोगे, हेडिंग पढ़ के आगे निकल लेते हैं। थ्योरेटिकल अगर तुम्हारा न्यूमेरिकल सही हो गया तो थ्योरी कोई टीचर नहीं पढ़ता, ऐसे नंबर दे देगा, देख देगा हाँ लिखा है, चार पॉइंट लिखा है, 4 नंबर का, 4 नंबर दे के निकल लेगा। अल्फा कणों का प्रकीर्णन, अल्फा कण के प्रकीर्णन में क्या है कि कूलाम के नियम का सत्यापन लिख दो, कूलाम के नियम का सत्यापन, खत्म कहानी। इसके बारे में जो लिखा लिखा। इतनी बात समझ में आई। निष्कर्ष जब पूछेगा, कम बार पूछा है लेकिन पूछता है, ठीक है। ये ऐसा राइटिंग हो गई। इसके बाद फिर ये सब कुछ नहीं पढ़ना वढ़ना, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तीसरा, ये वाला फार्मूला तो तुमको पता ही होगा, जब ये स्थितिज ऊर्जा वाला, ठीक है। तो इसमें ये वाला फार्मूला हम परमाणु संरचना पिछली बार पढ़ाए थे, वो वाली वीडियो ढूंढ के दोबारा लिंक भेज देंगे, तो उसको वहाँ से देख लेना एक बार। ये सब पहले पढ़ चुका। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये जरूर याद कर लेना, ये हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसमें रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में कितने पॉइंट्स बना दिया, 5 पॉइंट्स बना दिया। जरूरी नहीं है 5 पॉइंट्स लिखना, ठीक है। हो सकता 3 नंबर से ज़्यादा का आएगा नहीं ये, तो 3 नंबर का जब आएगा तो तुमको लिखना क्या क्या है। जैसे अब उसने जो निष्कर्ष के आधार पर वो अपना मॉडल बनाया, तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, पहली बात तो ये लिखना चाहिए था तुमको। कहाँ लिखा, नहीं लिखा है यहाँ पे। रदरफोर्ड ने तो बताया था ना कि खोखला है, थॉमसन ने तो उसको ठोस मान लिया था। इसमें वही जो निष्कर्ष निकाले हो वही बात यहाँ पे लिख दो, समझ गए। कोई गलत बात नहीं है, बस उसमें ध्यान देना। कूलाम के 3, वैसे तो बेसिक 3 ही थे रदरफोर्ड के मॉडल में, कि परमाणु का अधिकांश परमाणु का कुल धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान इसके परमाणु के केंद्र के आयतन में संकेतित, जिसे नाभिक कहते हैं। इसमें वो बात लिखी नहीं, इसमें लिखना चाहिए परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। ये हो सकता है तुम्हारे स्कूल टीचर लिखवाए हों, लिखवाया कि नहीं लिखवाया, कभी पढ़ाया नहीं है अभी यहाँ तक। हेलो, अभी गुरु जी नहीं पढ़ाएंगे। तो इसमें 3 बातें हैं। एक तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, दूसरी बात जब खोखला है तो द्रव्यमान गया कहाँ, तो अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में एक छोटे से भाग केंद्र पर एक छोटे से भाग में निहित है या केंद्रित है, उसे नाभिक कहते हैं। और उसी नाभिक में संपूर्ण धनावेश भी जो है केंद्रित है, ठीक है। तो द्रव्यमान भी केंद्रित है, संपूर्ण धनावेश, ऋणावेश तो नहीं, धनावेश, ठीक है। और चौथी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति कर रहे हैं। इन कक्षाओं इनको जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होता है वो कूलामी बल से प्राप्त होता है। बस 4 नियम है, समझ गए। यहाँ पे लिखा होगा। ये वाला 5वां सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब इसको लिखोगे तो नंबर मिलेगा, समझ गया। इलेक्ट्रॉन स्थिर वो नाभिक चारों विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे जैसे सूर्य को विभिन्न कक्षाओं में। तो इस प्रकार इस मॉडल को सौर मॉडल भी कहते हैं। तो चौथे ये हेडिंग डाल के लिख सकते हो, सौर मॉडल, अधिकांश द्रव्यमान, या इसको 2-3 हेडिंग में लिख सकते हो, लेकिन अब हेडिंग तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी, समझ गए। पहली बात तो संपूर्ण अधिकांश भाग खोखला, नंबर 1। नंबर 2, अधिकांश द्रव्यमान केंद्र पर निहित। तीसरा, अधिकांश धनावेश केंद्र पर निहित। चौथा, इलेक्ट्रॉनों का वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाना, समझ गए। इतनी बात समझ में आई। हेलो जी गुरु।
अगर क्वेश्चन में जैसे अगर याद है तो त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कितने से कितने रेंज में होती है, 10⁻−15 के कोटि की होती है लगभग, समझ गए। और जो परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻−10 की कोटि की। अगर याद है तो लिख देना, नहीं याद है तो कोई ज़रूरी नहीं है, इससे नंबर ना तो कटते हैं ना बढ़ते हैं, समझ गए। तो ये भूल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बार बार रटने के चक्कर में मत पड़े रहना, ठीक है। क्वेश्चन जब लगाओगे तो हमेशा जो नाभिक की जो त्रिज्या आएगी हमेशा 10⁻−15 के आसपास आएगी, और जो जो परमाणु की जो त्रिज्या आएगी 10⁻−10 के कोटि की आएगी। तो वहाँ से भी रट जाती चीज़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल। अब हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल कुछ नहीं है, ये पिछले बार पढ़ चुके हो, मैं पढ़ा नहीं रहा अभी, लेकिन इस पे ये ऊर्जा वाला पूछा जाता है हमेशा। एक सेकंड।